जेठानी जी, आपको तो पता है कि मेरे पति माजूर होने के कारण काम पर नहीं जा सकते। ऊपर से दिवाली आने वाली है। आप अगर जरा मुझे कुछ उधार देकर मेरी हेल्प कर दे, जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं आपको पैसा सारा लौटा दूंगी। अरे कमबख्त, तुम्हें मैंने घर से धक्के देकर निकाला था और तुम आज फिर अपनी नहुसत का साया लेकर मेरे घर आ गई। जाओ, दफा हो जाओ। मेरे पास तुम जैसे फकीरों के लिए कोई पैसे नहीं है। अपनी भाभी ललिता को अपने साथ बुरा व्यवहार करते देखकर अंजलि रोते हुए चली जाती है। अरे मामा, क्या हुआ? आप क्यों इतना रो रही हो? क्या परेशानी है? अरे माँ, दिवाली आने वाली है। मुझे दिवाली पर नए कपड़े और उपहार चाहिए। यह सुनकर अंजलि दूसरे कमरे में चली जाती है, जहाँ उसका पति चारपाई पर लेटा हुआ था और वह फूट फूट कर रोने लगती है। अरे भगवान, क्या हुआ? क्यों इतना फूट फूट कर रो रही हो? मुझे बताओ ना, क्या हुआ? अगर एक्सीडेंट से मेरी टांग टूट गई है, अभी मरा तो नहीं हूँ ना? बताओ मुझे, क्या हुआ? देखो ना, दिवाली आने वाली है और घर में कोई पैसा भी नहीं है। मैं बड़ी भाभी के पास कुछ मदद लेने गई थी, मगर उन्होंने बुरा भला कहकर मुझे धुतकार दिया। अरे भगवान, तुम चिंता ना करो। मैं बड़े भाई साहब के पास जाऊंगा और उनसे कुछ मदद तलब करूंगा। मुझे विश्वास है वह मुझे निराश नहीं करेंगे। अगले दिन सुबह अर्जुन अपने बड़े भाई के घर जाता है। अरे भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे अर्जुन भाई, सुनाओ, कैसे आना हुआ? सुबह सुबह खैरियत तो है? जी भाई, आपको तो पता है कि मैं अब माजूर हो गया हूँ और कोई काम काज भी नहीं कर पाता। दिवाली आने वाली है और ऊपर से बच्चों को नए कपड़े, उपहार और पटाखे लेके देने हैं। आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। मेरी पत्नी लोगों के घरों में काम करती है। जैसे ही मेरी पत्नी को तनख्वाह मिलेगी, मैं आपको पैसे वापस लौटा दूंगा। इस तरह हम गरीब और हमारे बच्चे भी दिवाली की खुशियों में शरीक हो जाएंगे। ये सुनकर रमेश की पत्नी ललिता गुस्से से बोलती है, अर्जुन, तुम लोग जब मुँह देखो मुँह उठाकर भीख मांगने आ जाते हो। कल मैंने तुम्हारी पत्नी को धक्के मारकर निकाला था, आज तुम आ गए। लगता है तुम लोगों को अपने सम्मान की कोई चिंता नहीं, जो बार बार मांगने चले आते हो। अरे अरे ललिता, यार तुम चुप करो जरा। तुम्हें पता तो है कि मेरा भाई माजूर हो गया है और हमारा फर्ज बनता है अपने भाई और उसके परिवार की मदद करना। यह कहकर रमेश अपने माजूर भाई को कुछ पैसे दे देता है। ये लो अर्जुन भाई, अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीद देना। और हाँ, तुम लोग दिवाली वाले दिन हमारे घर आ जाना। हमारे यहाँ पार्टी है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को भी साथ लाना, ठीक है? यह सुनकर अर्जुन अपने बड़े भाई रमेश को धन्यवाद कहता है और खुशी खुशी घर चला आता है। अरे रमेश, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने गरीब भाई और उसके परिवार को हमारी दिवाली पार्टी में क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना कि हमारी दिवाली पार्टी में अमीर सहेलियां आएंगी। क्या तुम्हें मेरे मान सम्मान की कोई फिक्र नहीं रमेश? अरे अरे, मेरी प्यारी पत्नी, फिक्र ना करो। वो बस एक रात के लिए आएंगे और वह गरीब बेचारे दिवाली की खुशियों में शरीक हो जाएंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? दूसरी ओर अर्जुन घर आकर अपनी पत्नी को पैसे दे देता है और कहता है, अरे भाग्यवान, मैं ना कहता था कि बड़े भाई साहब जरूर हमारी हेल्प करेंगे। और दूसरा, उन्होंने तो दिवाली पर हमें अपने घर बुलाया है। यह सुनकर अंजलि बहुत खुश होती है। ठीक है सरताज, मैं आज ही जाकर बच्चों के लिए पटाखे, कपड़े और उपहार खरीद लाती हूँ। अंजलि बाजार जाकर अपने बच्चों के लिए गिफ्ट और पटाखे खरीदती है और अपनी जेठानी ललिता के बच्चों के लिए भी उपहार खरीदती है। अंजलि की बेटी गुड्डी और बेटा रामू नए गिफ्ट और पटाखे पाकर बहुत खुश होते हैं। और फिर अंजलि अलमारी से अपना एक पुराना मगर सुंदर सा सूट निकालती है और अपने पति का भी पुराना सूट अलमारी से निकालकर इस्त्री करती है
और अपने बच्चों को भी खूब तैयार करती है, क्योंकि सब ने अपने बड़े अंकल के घर दिवाली पार्टी में जो जाना था। और फिर अंजलि, उसके बच्चे और उसका पति खूब तैयार होकर अपने बड़े जेठ और भाई रमेश के घर पहुंच जाते हैं, जहां खूब पार्टी हो रही होती है। रमेश अपने भाई और उसके परिवार को देखकर बहुत खुश होता है, जबकि ललिता का मुंह चिढ़ जाता है। अरे बच्चों, जाओ और अपने भाई और बहन के साथ मिलकर खेलो और दिवाली की खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ। यह सुनकर अंजलि के दोनों बच्चे छत पर चले जाते हैं, जहां रमेश के दोनों बच्चे सीमा और आर्यन दूसरे बच्चों के साथ मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। अरे आर्यन भाई, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। और आर्यन को गुड्डी गिफ्ट दे देती है। सीमा बहन, देखो मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। और सीमा अपने कजन रामू से गिफ्ट लेकर बहुत खुश होती है। और सीमा और आर्यन की माँ ऊपर एक साइड पर खड़ी देखकर जल रही होती है। गरीब परिवार, दिल करता है अपनी देवरानी और इसके बच्चों को पटाखों से बांधकर खत्म कर दूं। ललिता मन ही मन में ये बातें कर रही होती है कि तभी सीमा पटाखा चलाने के लिए माचिस जलाती है। माचिस की तेली उसके हाथ से छूट जाती है और पटाखों पर गिर जाती है और सारे पटाखों में आग लग जाती है और सीमा आग के बीच गिर जाती है और सीमा के सारे दोस्त वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर रामू और गुड्डी जल्दी से पानी की बाल्टी भरते हैं और पटाखों पर डालते हैं, जिससे सारे पटाखे बुझ जाते हैं और सीमा रोते रोते अपने माँ की ओर भाग कर आती है और अपनी माँ से लिपट जाती है। शोर सुनकर सीमा का पिता रमेश भी ऊपर आ जाता है और ललिता उसे सारा किस्सा सुनाती है। अरे वाह गुड्डी और रामू बेटा, शाबाश, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जान बचाई। मैं तुम दोनों का धन्यवाद कैसे अदा करूं? ये कहकर रमेश गुड्डी और रामू को अपने सीने से लगा लेता है। अरे देवरानी जी, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। तुम और तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हो। अगर आज रामू और गुड्डी ना होते तो मेरी बेटी सीमा की जान ना बच पाती। मुझे माफ कर दो अंजलि बहन और अर्जुन भाई साहब। बस फिर ठीक है, आज से हम सब मिलकर मेरे घर पर ही रहेंगे और अर्जुन भाई कोई काम नहीं करेंगे। रमेश आगे बढ़कर अर्जुन को गले लगा लेता है, जबकि ललिता अंजलि को गले लगाकर रोने लगती है और फिर सारा परिवार मिलकर हंसी खुशी रहने